नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव न्यूज चैनल। आज कानपुर से युवा सांसदों की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे। आज हम लोग आए हैं चौधरी राम गोपाल विधि महाविद्यालय में, जहाँ के छात्रों से इस वोट बैंक और राजनीतिक मुद्दे से थोड़ा सा विचार करते हुए आज इन छात्रों से पूछेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? शोभित आनंद है। और अभी आप क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं एलएलबी की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं विधि छात्र हूँ। तो आपको पता है ना कि इस समय चुनाव माहौल बहुत गर्म है और इस टाइम सांसद के चुनाव भी हैं। तो क्या मुद्दा है आपका चुनाव के सबसे पहला मुद्दा तो मेरे लिए ये है, क्योंकि मैं एक संविधान की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं एक विधि छात्र हूँ। मेरे लिए पहला मुद्दा और मेरी सरकार के लिए पहला मुद्दा ये है कि लोकतंत्र को बचाना है और बाबा साहब के संविधान को बचाना है। क्योंकि हमारा देश जो चलता है, ना कि गीता, ना कुरान, ना बाइबिल से हमारा देश चलता है, तो बाबा साहब के संविधान से चलता है, जिस संविधान को मोदी की सरकार खत्म करना चाहती है और अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। इन्होंने कहा मोदी सरकार जो है वो संविधान को खत्म कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? संविधान को तो कोई भी नहीं खत्म कर सकता। रही बात मोदी की सत्ता सर चढ़ के बोल रही है, और ये सरकार को जब तक के पलटेंगे नहीं, जब तक के लोगों का घमंड दूर नहीं होगा। कानपुर से आलोक मिश्रा को भारी मतों से जिताना हमारा लक्ष्य है और कर्तव्य है। तो आज चुनाव मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। आज हम लोग चौधरी राम गोपाल विधि महाविद्यालय में आए हैं और विधि महाविद्यालय के छात्रों से आज वार्तालाप हुई है चुनाव मुद्दों को लेके। किस तरह रणनीति है, क्या है, ये सब युवा हैं जिनका वोट देने का सबसे ज़्यादा अधिकार होता है, और इन्हीं के अधिकारों से, इन्हीं के निर्णय से एक अच्छा सांसद चुना जाता है जो देश की सुरक्षा के साथ अपने लोकतंत्र के और अपने समाज की सुरक्षा का। आशीष गौतम नाम है मेरा। तो आपका किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एलएलबी कर रहा हूँ मैं। चौधरी राम गोपाल जी राम गोपाल सही कहा। तो चुनाव के लिए क्या मुद्दे हैं आपके? चुनाव के लिए मुद्दे क्या है, चुनाव का जो समय चल रहा है और ये लोकसभा का चुनाव है, पूरा भारत में हिस्सा लेता है, सभी जो वोट दे सकते हैं। तो इसमें मुद्दा ये है कि जो वोटर्स हैं वो एक मत नहीं है, मत देने के लिए तो तैयार हैं लेकिन एक मत नहीं है। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सत्ता में हैं, जो सत्ता में आना चाहते हैं और जो सत्ता में रह चुके हैं, सबके अलग अलग वादे हैं। किसी का वादा धर्म को लेके है, किसी का वादा जात को लेके है, किसी का वादा शिक्षा को लेकर है, किसी का वादा स्वास्थ्य को लेके है। सबके अलग अलग मुद्दे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप 18 साल के हो गए हैं? हाँ। आपका पहला वोट है कि दूसरा? ये मेरा दूसरा वोट है। पहला वोट आपने किसको दिया था? पहला वोट मैंने दिया था ये जो अभी पिछले सीएम जो योगी सरकार की जो हुई है, सपा को दिया? हाँ, जिन्हें सपा को दिया था, बीजेपी को दिया? नहीं दिया था। जो मत होता है हाँ। ये हाइड रखा जाता है, जरूरी नहीं कि मैं बताऊं यहाँ पे आके सबको, ठीक है। और मैंने जैसा बताया था अभी कि जो वोटर जो हैं इस समय, तो एक मत नहीं हो पा रहे हैं, वो मत देने के लिए तो तैयार हैं क्योंकि सबके अलग अलग वादे हैं और किसी के पास कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो उनको सुनकर जो भी वोटर्स हैं एक तरफ जा सके। मैंने अभी जैसे बोला, स्वास्थ्य, कोई शिक्षा को लेकर बात कर रहा है, कोई स्वास्थ्य लेकर बात कर रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति भारत में राजनेता बनकर उभर के नहीं आया है जिसको पूरा भारत पसंद करे, जिसको एक साथ होकर उसको वोट दे। राहुल गांधी का कहना है कि अगर मेरी सरकार आती है तो हम उनको, महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। इसमें क्या कहना है? आप रोजगार पे बात करें, आप शिक्षा पे बात करें, अस्पतालों पे बात करें और देश की अर्थव्यवस्था पे बात करें। आप देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, देश का हर नागरिक मजबूत होगा। 1 लाख रुपए क्या, वो अपने तरफ से 10 लाख रुपए कमाएगा, 1 लाख की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो चुनावी जुमले होते हैं, जैसे 15 लाख के जुमले थे, आप एक तरीके से मान लें ये भी एक जुमला ही होगा। और कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है, ये तो सत्य है, शुरू से अभी तक के सत्य है। और जो आज का मुद्दा चल रहा है राम मंदिर, ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से आदेश हैं, ये किसी राजनीतिक पार्टी का काम नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये मुद्दे जो हिंदू मुसलमान वाले हो रहे हैं, इनको हटा के आप अपने देश को सर्वोपरि करें और उसमें मतदान करें। तो बताइए कि इस टाइम धर्म के नाम पे जो ट्रम्प कार्ड चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? धर्म के नाम पे जो
ये देश में हमारे राजनीति हो रही है, ये राजनीति नहीं, इसको मैं तानाशाही मानूंगा, क्योंकि ये योगी की सरकार और मोदी की सरकार देश में तानाशाही कर रही है, ना कि राजनीति कर रही है। राजनीति जो है वो ना कि किसी धर्म से चलती है, ना किसी किताब से चलती है। राजनीति चलती है तो इंसान के विचार से चलती है। ताकि इस हिसाब से मेरे को लगता है कि योगी जी का ना कोई विजन है, ना मोदी जी का कोई विजन है, ना कोई विचार है। अगर उनका विचार होता तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर विचार होते हैं, और विचार दो प्रकार के होते हैं, एक सच्चाई का विचार, एक बुराई का विचार, एक अच्छा विचार, एक गलत विचार। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अच्छा विचार जो होता है वो हमेशा आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी के तरीका देश को जोड़ने की बात करता है, और एक जो दूसरा गंदा विचार होता है वो हमेशा देश को तोड़ने का काम करता है। तो ये सरकार देश को तोड़ने का काम कर रही है, ना कि इस देश को जोड़ने का काम कर रही है।